Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSat, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटेरियल और अपनी फीस से जुड़ी काफ़ी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, वो हमारी बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे होने वाली है कि जो F&O ट्रेडर्स जो फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो अपनी इनकम दिखाते हैं, एज अ बिजनेस इनकम दिखाते हैं, ठीक है, और उसमें हिसाब से अपना बैलेंस शीट पी बना के उनकी फाइलिंग होती है. तो जो बिजनेस इनकम दिखाते हैं और अगर उनकी टर्नओवर 20 लाख से क्रॉस करती है तो क्या उन पे जीएसटी एप्लीकेबल है? तो इसी चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. और साथ ही साथ हमारी एक पुरानी वीडियो पे इंक्वायरी भी आई हुई थी मिस्टर गोपाल सिंह की कि भाई परचेज में कैसे डालेंगे, जो हम फ्यूचर ऑप्शन में करते हैं. तो उनको रिप्लाई तो मिल गया था, बट फिर भी हम एक बार फिर से ये प्रैक्टिकल देख लेंगे कि कैसे होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आपके पास कोई भी ब्रोकर, जैसे ये ज़ीरोधा की शीट है, ऐसी एक शीट हर एक ब्रोकर प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर आपको मेनली एक सबसे हाईलाइट चीज़ ये मिल जाएगी, ऑप्शन टर्नओवर और इसका प्रॉफिट. तो मान लीजिए आपके पास टर्नओवर का अमाउंट है, यानी कि आपके पास सेल्स का अमाउंट है, और आपके पास प्रॉफिट का भी अमाउंट है. तो अब यहाँ पर परचेज वैल्यू कैसे निकालेंगे? उनको कोई था कि परचेज वैल्यू निकालेंगे कैसे. अब आप मान लीजिए कि सेल्स माइनस परचेज इज इक्वल्स टू प्रॉफिट. ठीक है, ये होता है सिंपल सा फंडा. अब आपके पास सेल्स है और प्रॉफिट है, तो आप सिंपल से परचेज वैल्यू निकाल सकते हैं. तो आप कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सेल्स में से ये प्रॉफिट का पोर्शन माइनस करना है, तो इतना आपका परचेज कंसिडर होगा. और ये आपका टर्नओवर तो सेल्स का अमाउंट है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट अपना निकाल के सीधा सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं P&L में. ठीक है, उसके अलावा अभी ये चीज़ देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहीं पर ले तो इनका जो टर्नओवर है, इनका टर्नओवर है 44,23,000 रुपीज़. तो क्या इनको जीएसटी लेना मैंडेटरी हो जाता है? क्योंकि जीएसटी की लिमिट तो 40 लाख है, गुड्स में देखें और सर्विस में देखें तो 20 लाख है, तो इनका तो साफ साफ लिमिट क्रॉस कर रही है. तो ये चीज़ हम एक फैक्ट से देखेंगे. एक आपको मटेरियल दिखाता हूँ मैं, ICAI का ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया. ठीक है, तो उसी की बुक है वैसे, तो रिलायबल सोर्स है, कोई वेबसाइट, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट नहीं है. तो यहाँ पर जो गुड्स की डेफिनेशन मैं दिखाऊँ ना आपको, जो डेफिनेशन दिखाऊँ कि देखो जीएसटी में क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज पे जीएसटी लगता है. ठीक है, तो जो चीज़ें गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन में ही नहीं है तो उनके लिए जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होगा. सिंपल सी बात है. ठीक है, तो यहाँ पर सीधा गुड्स की डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि मीनिंग एंड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज़. तो यहाँ पर साफ साफ एक्सक्लूड ही कर दिए गए गुड्स की डेफिनेशन से. सेम मनी एंड सिक्योरिटीज़, यहाँ पर सर्विस की भी डेफिनेशन से उन्हें एक्सक्लूड कर दिया गया है. तो आप देखना चाहे तो इसे देख सकते हैं ICAI की वेबसाइट पे भी जाके. तो अब जब गुड्स और सर्विस ही नहीं है तो बंदा सप्लाई किस चीज़ की करेगा? अगर वो चीज़ सप्लाई ही नहीं आएगी तो फिर उस पर जीएसटी ही नहीं लगेगा. तो इस हिसाब से इनके लिए कोई भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है. अगर आप F&O ट्रेडिंग करते हैं और आपकी टर्नओवर 20 लाख 40 लाख से क्रॉस भी करती है ना, आपके लिए जीएसटी का कोई मैंडेटरी थिंग नहीं है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको मैंने इस डेफिनेशन के बाद बता दी और आपका वो डाउट भी क्लियर कर दिया है कि परचेज कैसे निकलते हैं. और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं F&O से रिलेटेड, उसकी ट्रेडिंग से रिलेटेड, या फिर ITR में कैसे शो करें, या फिर कहाँ पे चीज़ें बचा सकते हैं, तो आप हमें डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. ये बहुत स्मॉल वीडियो थी, बस एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी. थैंक यू सो मच.